चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं तेरे सारे उपकारों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, बच्चों, आज हम सामान्य काल के 7वें रविवार में प्रवेश करते हैं। बीते सप्ताह और बीते दिनों के जितने भी कार्य हमारे हुए हैं, जो भी हमें आशीष और कृपा दान मिली है, आज इस रविवार के दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं उन सभी आशीष और वरदानों के लिए जो हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार में और जो भी आशीष और कृपा मिली उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। आज के सभी निवेदन प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं, उन सभी बीमार बहनों को, भाई बहनों को याद करते हैं, उन सब की मनोकामनाओं के लिए, ताकि प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हमेशा सब पर हमेशा बना रहे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु
बराबर हितकारी इंसान की महिमा 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 सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा धन्य कहते और गुण गाते धन्य धन्य हम कहते हैं तेरी आराधना करते हैं हम तेरी महिमा गाते हैं महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग लरा के स्वामी है तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त है तेरा गुणगान गाते हैं महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा जगत का पाप दूर करने वाले हम पर दया तू कर ले पिता के दाहिने विराजमान है हमारी विनती सुन ले महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा तू ही पावन तू ही प्रभु है तू ही पवित्र आत्मा के संग पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती है महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसी कृपा करके हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 7वां इतवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्या 2 7 से 9 12 से 13 और 22 से 23। पाठ का मूल वाक्य है प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था किंतु मैंने आप पर हाथ डालना नहीं चाहा। सौल इज़राइल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के ऊपर की ओर चल दिया ताकि वह जीफ के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात में उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में सौल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है, मुझे करने दीजिए। मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्तों को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला
और सौल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुरही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी को उसका पता चला और ना कोई जागा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है, नवयुवक में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथों में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जब मारे चाटा तो जा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 45 से 49। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवन प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का रूप भी धारण कर लेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया।
संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बातें सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबाकर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक छोटी सी घटना है जहां पर एक दिन एक महिला अपने घर में बहुत ही हताश और निराश बैठी हुई थी। काफ़ी परेशानियां थी घर में और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वह पेपर पढ़ रही थी। तो पेपर पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान एक जगह पर गया जहां पर लिखा हुआ था, यदि आप अकेले हो, हताश और निराश हो तो अपना फ़ोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। तब उस महिला ने उस जो नंबर वो पेपर में दिया था इस हेड पर, वहाँ पर उसने कॉल करा और वहाँ से बिल्कुल शांत स्वभाव से कोई उनसे बातें कर रहा था, और वे यही कह रहे थे कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हारा ईश्वर भी है और तुम कभी अकेले नहीं हो और ईश्वर तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, इसलिए हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। और फिर जब ऐसी धीरे धीरे बात चल रही, तब बाद में दूसरी ओर से लॉ ऑफ एको के बारे में उस महिला ने बताया, जहाँ पर जब हम मालूम है जब हम ऐसे पहाड़ी जगह पर जाते हैं या फिर कोई से बड़े खंडहर पर, और जब हम कुछ बोलते हैं तो वो फिर से आवाज़ टकरा कर हमारे पास आती है। तब वो दूसरी ओर से जो महिला उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि
यदि आप किसी को दर्द दोगे तो बाद में आपको रिटर्न में ही दर्द मिलेगा। यदि आप किसी को गाली दोगे, नफरत करोगे, तो बदले में आपको ही नफरत मिलेगी। परंतु यदि आप किसी को प्यार करेंगे तो बदले में आपको और भी प्यार मिलेगा। और आज के सुसमाचार में क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वही बात आज प्रभु सुसमाचार में कह रहे हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए। और जब इस संदर्भ में जब मैं ये जो सुसमाचार पढ़ रहा था, तब मन में यही लगा कि प्रभु ने कहा है कि शत्रुओं से प्रेम करना, परंतु हम मनुष्यों के लिए कितना मुनासिब हो पाता है, बहुत कठिन होता है। यदि कोई हमारे विरुद्ध किसी ने कुछ करा है, हमारे विरुद्ध यदि कुछ कार्य किया है या फिर हमसे बदला लिया है, कभी जिंदगी भर हम उसको भूलते नहीं हैं। और यही बात मन में रहते हैं कि किस दिन मुझे मौका मिले और मैं उसका दोबारा जितना उसने करा उससे ज्यादा मैं उसको बदला चुकाऊंगा। हमेशा हमारे मन और जहन में रहता है। हालांकि माफ कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन पूरे दिल से क्षमा करना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि जब सामने वाला इतना दर्द देता है, वो दर्द और वो दुख कभी हम भुला नहीं पाते। उसकी बात, उसकी सोच हमको बिल्कुल फिर से वही दर्द हमको देती है और हमारी नफरत बढ़ते जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, परंतु आज वचन हमको फिर से याद दिलाता है कि बहुत बार आपको ऐसे मौके आएंगे जब आप बदला ले सकते हो, परंतु यदि उस बदले के जगह पर आपने यदि बदला या नफरत करी, तो वो जो दीवार है, जो दरार है, वो कभी भी रिश्तों में जोड़ेगी नहीं। हमेशा वो रिश्ते और भी दूर होते जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। आज के पहले पार्ट में जहां पर दाऊद के हाथों साउल था और दाऊद चाहते तो वो साउल को मार सकता था, परंतु दाऊद ने यही कहा कि प्रभु के अभिषिक्त पर हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए, और उसने साउल का नुकसान नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं करा, वो वहां से चले गए। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें शायद मौका मिलेगा, परंतु यदि हम उस मौके का फायदा ना उठाकर यदि उनको क्षमा करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, तो वो हमारे बीच में फिर से आपसी भाईचारा संबंध हमेशा बना रहेगा और सामने वाली की नफरत दूर हो जाएगी और वो हमेशा हमारी मदद के लिए, कभी भी एकदम से हमारी मदद के लिए वो वापस आएगा। प्रभु आज के वचन में कहते हैं कि हमें शत्रुओं से प्रेम करना। यदि कोई हमारे विरुद्ध है तो हमें उनके विरुद्ध नहीं करना। क्यों? क्योंकि दूसरे पापी लोग ऐसा ही करते हैं। परंतु यदि हम प्रभु के अनुयायी हैं, जब हम प्रभु का अनुसरण करने वाले, हमें भी चाहिए कि हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगे कि प्रभु ऐसे क्षणों पर हमें ऐसा मनोभाव दे, हमारे ऐसे गुण पुण्य हमें आशीष और वरदान के रूप में दे, ताकि हम हमेशा भलाई के कार्य में लगे रहे। और जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने सबसे पहले उन्हें ही करके दिखाया, जो भी उन्होंने शिक्षा दी, जो भी बातें कही, उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में उसे अमल करा। अपने शत्रुओं को क्षमा दी, यहां तक कि मरते दम तक क्रूस पर उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस मरने की घड़ी पर भी प्रभु ने अपने शत्रुओं को क्षमा दी। और जिस प्रकार आज के दूसरे पार्ट में वचन कहता है कि हम जो इस मानव शरीर हमारा इस धरा की मट्टी से बना हुआ है, हमारे गुण पुण्य, हमारे जो कार्य है वो उस दैविक, उस ईश्वरीय प्रभु के समान नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि उस ईश्वरीय की आशीष और ईश्वरीय शक्ति हमें मिले, ताकि हमारे द्वारा जो कुछ भी कार्य हो वह उस प्रभु के समान रहे। जिस प्रकार स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शत्रुओं को क्षमा करी, सभी को एक नजरिए से देखा, हमें भी चाहिए कि हम भी जहां तक हो सके, जब भी हमारे जीवन में ऐसा मौका है, हम प्रभु का उस अनुसरण करने के लिए हमारे कार्यों, हमारी बातों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार के द्वारा दूसरों की मदद करें, ताकि दूसरे और हमारे बीच का जो दायरा वो बड़ा नहीं हो, बल्कि और छोटा होते जाए और सभी एक साथ
पल्ली में, हमारे परिवार में और जिन किसी से भी मिले, हम वही प्रभु का प्रेम एक दूसरे को बांटते रहे। जो प्रेम प्रभु ने असीम प्रेम हम सबसे किया है, वही प्रेम हम दूसरों के साथ भी बांटे और प्रभु के सभी को पास लेकर आए, ताकि प्रभु के सानिध्य में प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हमेशा हम पर बना रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सभी एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। दाऊद और साउल एक दूसरे के शत्रु थे। दाऊद को साउल से बदला लेने का अवसर मिला था, लेकिन दाऊद का यह विश्वास कि उसे अभिषिक्त पर हथियार नहीं उठाना है, साउल को मार डालने से रोक दिया। यीशु भी कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम सभी यीशु क्रिस्त की शिक्षा के अनुसार जीवन जी सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संघी कलीसिया के अधिकारी होने के नाते सभी विश्वासियों के साथ दया पूर्वक पेश आए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों को कलीसिया ने संस्था के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है, वे अपने कर्तव्यों को नरमी से एवं दयापूर्वक निभा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के नेता अपने आचरण एवं व्यवहार में लोगों के साथ संयम बरते और वे शस्त्र का उपयोग जनता को धमकाने में ना करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जैसे मजदूर वर्ग, औरतों एवं बच्चों को कुछ देशों में बेवजह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वे पैसे लूटने वाले लोगों का शिकार ना बने, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें साधारण से असाधारण एवं उच्चतम जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पुत्र का अनुसरण करते हुए लोगों को प्रेम और क्षमा प्रदान करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार
टूटा हृदय टूटी वाणी, आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, शीश नवाऊं वेदी पर। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वो हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के प्रभु साथ में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा यशोगान गाते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान, उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भू अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं तुझ में उल्लसित होकर आनंद मनाऊंगा और तेरे नाम के आदर में भजन गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।